दोस्तों, भारतीय संस्कृति में युद्ध के भी अपने नियम हुआ करते थे। हमारे पौराणिक ग्रंथों में युद्ध के कई नियम आज भी लिखे हुए हैं। महाभारत का युद्ध हो या फिर रामायण में लंकापति रावण के साथ भगवान श्री राम का युद्ध, किसी भी युद्ध में नियमों को नहीं तोड़ा गया, मगर बाहरी लोगों ने आकर युद्ध की उस संस्कृति को तोड़ दिया और सदियों से चली आ रही हिंदू प्रथाओं को गहरी चोट पहुंचाई। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने न सिर्फ देश को लूटा, बल्कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, आज हम आपको उन बाहरी आक्रमणकारियों की गंदी सोच और हरकतों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने जुल्म करने पर औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि औरतों के साथ अश्लील हरकतें की और बड़ी तादाद में उनका शोषण भी किया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय योद्धा किसी निहत्थे औरत और बच्चों पर या जो युद्ध में हार चुका हो उस पर वार नहीं करते थे, लेकिन भारतीय जमीन पर जब तुर्क और अफगान आए तो उन्होंने युद्ध की डेफिनेशन ही बदल दी। इन बाहरी आक्रमणकारियों ने खुलेआम खून खराबा किया। ये इतने ज्यादा निर्दयी थे कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का सरेआम कत्ल कर दिया करते थे। औरतों के साथ बदसलूकी करना भी आम होने लगा था। दोस्तों, भारतीयों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं रही। भारत में कई बड़े विद्वानों का जन्म भी हुआ, लेकिन भारत में बाहरी लोगों का आना हमारी संस्कृति और छवि को धीरे धीरे खराब कर रहा था। मध्यकालीन भारत में 1026 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने आया, तब हमारे भारत के विद्वान रचनाओं और ग्रंथों में उलझे हुए थे। उन्होंने इन आक्रमणकारियों पर ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे भारत पर बाहर के आए लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया। इसमें बड़ा हाथ भारतीय गद्दारों का भी है, जिन्होंने उन बाहरी लोगों का साथ दिया। मोहम्मद गजनवी ने न सिर्फ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, बल्कि लाखों हिंदुओं को मौत के घाट भी उतार दिया। सन 1199 में खिलजी ने दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा उसे तहस नहस कर दिया। इन बाहरी आक्रमणकारियों का मकसद साफ था, भारत में पनप रहे ज्ञान को खत्म करना, ताकि वो हम पर आसानी से राज कर सके। हालांकि हमारा ज्ञान इतना ज्यादा व्यापक है कि आज तक भी उसे खत्म कर पाना किसी बाहरी आक्रमणकारी के बस का नहीं है। तैमूर के आने से भारत में और भी ज्यादा खून खराबा हुआ, मगर इस वक्त तक भारत में मुगल अपने पैर जमा चुके थे। दूसरे मुगल शासक बाबर का भारत पर शासन था, लिहाजा तैमूर अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सका। ऐसा भी नहीं है कि मुगलों ने हमें कम लूटा, बल्कि मुगलों के शासन में भी हिंदुओं का बहुत शोषण हुआ। औरतों की इज्जत लूटी गई और कई हिंदुओं को मारा गया या फिर उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया। अकबर के आने के बाद भारत की सत्ता बदली। उसने अपनी कूटनीति के साथ काम लिया और भारत को जीतने के लिए उसने हिंदुओं का विश्वास जीता। अकबर ने हिंदुओं पर तीर्थ कर को माफ कर दिया और खुले तौर पर उन्हें जीने की आज़ादी भी दी। साथ ही साथ राजपूतों से दोस्ती कर उनका भी भरोसा जीता। अकबर के शासन में हिंदू, मुसलमान और सिख सभी एकजुट होकर एक साथ रहते थे। अकबर के 9 रत्नों में कई हिंदू भी शामिल थे, जिसमें बिरबल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि अकबर दयालु था, क्योंकि ये आधा सच है। इतिहासकारों की माने तो अकबर अपना शासन कायम रखने के लिए राजपूतों के साथ हाथ मिलाया, वहीं जोधा से शादी कर उसने रिश्ते भी बनाए। लेकिन दूसरी तरफ उसके शासन में रहने वाले हिंदुओं को जजिया कर चुकाना पड़ता था। जो यह कर नहीं चुका पाता था, उसे या तो इस्लाम कबूल करना पड़ता था या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता था। मगर बावजूद इसके अकबर के शासन में कई वीर हिंदुओं ने अपनी जान देना गवारा समझा, मगर अपना धर्म नहीं छोड़ा। दोस्तों, अकबर के समकालीन तुलसीदास भी रहे। एक बार अकबर ने जब यह जाना कि तुलसीदास जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, तो अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाकर कहा कि अगर तुम अपने भगवान का कोई जादू दिखा सको तो मैं तुम्हारे भगवान में मान जाऊंगा, और अगर ऐसा ना कर पाए तो तुम्हें या तो इस्लाम कबूल करना होगा या फिर तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसीदास जी ने अकबर से कहा कि वह अपने भगवान में पूरी श्रद्धा रखते हैं, मगर मेरे भगवान या फिर मैं कोई जादूगर नहीं हूं, हम कोई जादू नहीं कर सकते। इतना सुनकर अकबर ने तुलसीदास को बंदी बना दिया और जेल में डलवा दिया।
तुलसीदास जी के इस साहस के बारे में सूरदास जी ने अपनी कई रचनाओं में जिक्र किया। कवयित्री महादेवी वर्मा भी लिखती हैं कि अकबर ने लाख कोशिश की मगर बावजूद इसके तुलसीदास जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और अकबर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों, महाराणा प्रताप जैसे कई वीर रहे जिन्होंने जंगल में घास खान कर और लड़ाई करके जान देना मंजूर किया, लेकिन अपना धर्म छोड़ने को तैयार ना हुए, ना ही अकबर के सामने झुकने को तैयार हुए। मुगलों के अत्याचारों से बचने के लिए कई हिंदुओं ने खुद को जंगलों में छुपा दिया और सालों साल जंगलों में ही बिता दिए। मुगलों के शासन काल में हमारी औरतें भी सुरक्षित नहीं रहीं, उनके साथ शोषण हुआ, बलात्कार हुए, यहाँ तक कि मुगल शासक उन्हें अपनी रखैल भी बनाना चाहते थे, मगर कई वीरांगनाओं ने अपनी इज्जत और अपने कुल की लाज की खातिर जान देना गवारा समझा, मगर अपनी इज्जत पर आंच न आने दी। रानी दुर्गावती इसका एक उदाहरण है, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अकबर के साथ जंग लड़ी मगर अपनी आबरू किसी के हाथों न लगने दिया। वह अपनी अंतिम सांस ले रही थी और युद्ध में हार की कगार पर थी तो किसी भी अन्य पुरुष को अपने तन को छूने न दिया और तलवार से अपना गला खुद काट लिया। दोस्तों, अकबर के बाद मुगल शासक जहांगीर ने कला पर ध्यान दिया और भारत में कला को बढ़ावा दिया, मगर उसका मकसद भी एक ही था, हिंदुओं का जबरन मुसलमान बनाना। जहांगीर के समकालीन गुरु अर्जुन देव सिंह थे, जिनको उसने जबरन अपना धर्म बदलने पर मजबूर भी किया, लेकिन गुरु अर्जुन देव सिंह ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव सिंह को कई यातनाएं दी और उन्हें तकलीफ देकर जबरदस्ती धर्म बदलवाने की भी कोशिश की, मगर वह अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। गुरु अर्जुन देव सिंह ने अपनी जान दे दी मगर जहांगीर के सामने सर नहीं झुकाया। यह वक्त था दोस्तों जब मुगलों का अत्याचार अपने काफी ज्यादा चरम पर था और हिंदुओं का मुसलमान बनाना बादस्तूर जारी था। उन पर अत्याचार किया जा रहा था और खुलेआम उनकी हत्याएं की जा रही थी, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा था, उनसे जबरन निकाह किया जा रहा था। दोस्तों, मुसलमानों ने पूरे देश भर में हिंदू मंदिरों को तोड़ा और बड़ी तादाद में मस्जिद और मकबरे बनवाए। दोस्तों, उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा ने मुगल शासकों का सामना किया और उन्हें कड़ी टक्कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहनों की तरह ही सम्मान देते थे। वह कभी भी किसी भी धर्म के लोगों का अपमान नहीं करते थे और न ही उन्हें जबरदस्ती हिंदू बनने पर मजबूर करते थे। इस कट्टरवादी सोच को मानने वाले लोग हमेशा ही भरोसा बनाकर तोड़ दिया करते थे। मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक औरंगजेब रहा, जिसने 35 लाख हिंदुओं की हत्या की और 1 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान बनाया। औरंगजेब इतना कट्टर था कि वह हिंदुओं का खुलेआम कत्ल करता था या फिर उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने पर उकसाता था। जो इस्लाम कबूल नहीं करता उन्हें मौत की सजा दी जाती थी, जो इस्लाम कबूल कर लेता उसे भत्ता दिया जाता था। औरंगजेब इतना कट्टर था कि वह हिंदुओं के सामने 2 शर्त रखता था, या तो वो इस्लाम कबूल कर लें या फिर अपना सर कटवा लें। औरंगजेब ने ही सिख के गुरु तेग बहादुर सिंह जी को कैद कर लिया था। उनके सामने भी औरंगजेब ने 2 शर्त रखी थी, या तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर लें या फिर अपनी गर्दन कटवा दें। मगर गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की बात नहीं मानी और इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने गुरु की मौत की खबर सुनते ही 11 नवंबर 1675 को उनके शिष्य सतीदास, मतीदास और दयादास ने अपने जानों की आहुति दे दी। उन्होंने अपने बलिदान दिल्ली में दिया और उनके इस बलिदान को याद करने के लिए दिल्ली में गुरुद्वारा भी बनाया गया है, जो आज भी उनके बलिदान का सबूत दे रहा है। दोस्तों, मुस्लिम शासकों ने भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया और ये भी सच है कि आज के भारतीय मुसलमान वही कन्वर्टेड हिंदू हैं जिनके पूर्वजों को मुगलों ने कन्वर्ट किया था। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।